शाम से आँख में नमी सी है और आज फिर आपकी कमी सी है, ये गज़ल है। और उसके बाद जो दूसरा गाना मैं आपको बता रहा हूँ वो है गुटुर गुटुर अटरिया पे लोटन कबूतर रे। इन दो, एक गज़ल और एक गाने को सुनने वाली ऑडियंस बिल्कुल अलग है। आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है बवाल। तो बवाल को देखने वाली जो ऑडियंस है बस वो गज़ल और गाने के बीच की है, जो नीश ऑडियंस इसको हम कहते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। फिल्म के बारे में आगे मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी थाली में अगर दाल है और सामने वाले की थाली में चिकन परोसा हुआ है तो अपनी दाल पे कॉन्सेंट्रेट करिए, उसके चिकन पे नहीं। जो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दिया है उसमें मुतमईन रहिए, उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें खुश रहिए, परेशान मत होइए। और जीवन में सच ज़रूर बोलिए, सच बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है कि झूठ से, दिखावे से आपको थोड़ी देर के लिए मकबूलियत मिल जाए, लोग आपको सलाम करने लगे, लेकिन जब उस झूठ का अंत होगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने आपको जो ये ज्ञान दिया उस ज्ञान के पीछे की वजह ये है कि अज्जू का किरदार कुछ ऐसे ही है और फिल्म बवाल के माध्यम से ये सब सीख फिल्म ऑडियंस को देना चाह रही है। हम सब ने रंग दे बसंती देखी है और रंग दे बसंती के पीछे जो बैकग्राउंड, जो बैकड्रॉप रहा है या बैकग्राउंड रहा है फिल्म का, कहीं वो जो क्रांति की लड़ाई रही है भगत सिंह वगैरह की दिखाई है और एक साइमल्टेनियसली उसके साथ ही दूसरी कहानी चल रही है इन दोस्तों की। ठीक उसी तरह से बवाल के अंदर जो वर्ल्ड वॉर रहा है सेकंड, हिटलर के टाइम का, और हिटलर ने क्या क्या जुल्म किए, वो बैकग्राउंड है और साथ में एक लव स्टोरी और एक नसीहत करने वाली कहानी चल रही है। बवाल को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी साहब ने, उनकी धर्मपत्नी अश्विनी अय्यर तिवारी जी ने उन्हें लिखा है। और फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट के अंदर वरुण धवन, जानवी कपूर, मनोज पावा साहब और एक और किरदार हैं, 2-3 किरदार और हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ। एक किरदार वो हैं जिन्होंने वरुण धवन के दोस्त का किरदार निभाया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रेलर के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि वरुण का किरदार जो है और जानवी का जो किरदार है, ट्रेलर के माध्यम से दोनों के बीच में कश्मकश चल रही है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मैंने कहा कि कहानी आपको बता नहीं सकता, आपका मजा खराब हो जाएगा। अज्जू यानी कि वरुण धवन एक स्कूल में टीचर हैं, सरकारी स्कूल में टीचर हैं जहाँ वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। और जब मैं उनके किरदार की बात करता हूँ, जिस तरह से वरुण धवन ने अपने इस किरदार को जिया है वो आपको सरप्राइज करेगा। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है वरुण धवन का कि एक वक्त में आपको उनसे बड़ी नफरत हो जाएगी और हल्के हल्के जब आप स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी आप उनसे मोहब्बत भी करने लगेंगे। वरुण धवन का अब तक का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। और वरुण ने जिस किरदार को निभाया है वो एकदम मुंहफट किरदार है, शोशाई करने वाला किरदार है, झूठ बोलने वाला किरदार है, अपनी शेखी भगाड़ने वाला किरदार है। मतलब लोगों को इंप्रेस करने के लिए वो किस तरह से झूठ बोलता है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, कैसे उसने अपना भौकाल बना रखा है कि भैया रिजल्ट कुछ भी हो, माहौल बना रहना चाहिए। तो वो जो किरदार उसने निभाया है वरुण ने, इट्स सो प्रॉमिसिंग। बहुत कनिंग किरदार है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लेयर्स है उसके अंदर। अब मैं जानवी की बात करता हूँ। जानवी कपूर के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बॉस मैं बहुत सरप्राइज हुआ उनके परफॉर्मेंस से। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक इंटेलेक्चुअल, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अच्छे घर से आने वाली लड़की किस तरह से बिहेव करेगी जब उसकी शादी होकर अपने पति के घर पहुंच रही है। मतलब आप सोचिए कि वो रिजर्व भी हैं कि भाई उन्हें कम बोलना है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है और एक ऐसा पति मिला है जो बड़बोला है, जो शेखी भगाड़ता है, उसके साथ कैसे एडजस्ट कर रही हैं, उसकी कैसे गलतियों को इग्नोर कर रही हैं। हालांकि जब अगर पढ़ाई की बात करी जाए या इंटेलिजेंस की बात करी जाए तो वो अपने पति से बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से सटल होकर उस किरदार को, एक्सप्रेशन में भी वो बहुत कुछ कह रही हैं। और जब वो डायलॉग बोल रही हैं तो बॉस मतलब इट्स सो माइंड ब्लोइंग। मुझे इतना अच्छा लगा जानवी का परफॉर्मेंस, मैं आपको बता नहीं सकता। यू गोइंग टू लव इट। खास करके वो जिनकी रिसेंटली शादी हुई है या जिनकी शादी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप देखेंगे, आप रिलेट करेंगे। इतना रिलेटेबल किरदार निभाया है जानवी ने, यू जस्ट गोइंग टू लव इट। लेकिन अगर मैं उन पहलुओं की बात करूं जिनका ध्यान रखना चाहिए था, तो वो ये पहलू मुझे लगते हैं कि भाई आपने रंग दे बसंती जैसा कॉन्सेप्ट तो अपनाया, लेकिन जो वो कट गए, जब मैं एडिट की बात करता हूँ, इट्स नॉट दैट अप टू द मार्क। वो आपको, हालांकि कोशिश करी जा रही है, भरपूर कोशिश करी जा रही है कि जो ऑडियंस देख रहे हैं वो कहीं इमोशनल हो जाएं। कई सीन ऐसे हैं, एक सीन ऐसा है जहाँ पे साउंड के जरिए बताया जा रहा है कि हिटलर ने किस तरह से जुल्म किए हैं। जानवी ऑलरेडी सुन रही हैं और जैसे मैंने कहा कि अजय दीक्षित का किरदार, वरुण धवन का किरदार
एकदम मस्त मस्त मौला है किरदार, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी यूरोप भी घूमने गए हैं, तो उसके पीछे भी कई कहानी है, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो सुनते रो रही हैं कि कितना जुल्म किया है, और वो उठा के अपना जो हेडफोन है वो उठा के दे रही हैं, कोडलेस हेडफोन वरुण को सुनने के लिए, और वरुण उसमें रो रहे हैं। वो उतना इमोशनल, उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। मतलब जो कोशिश करी गई नितेश तिवारी के माध्यम से या राइटर अश्वनी तिवारी के माध्यम से, वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, फिल्म में जो गाने हैं, गाने फिल्म की जान है, बहुत इंटरेस्टिंग, और सिचुएशन जहाँ ज़रूरत थी वहीं गाने डाले गए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी घुसेड़ दिए हैं गाने। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है फिल्म का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। जैसे मैंने कहा कि कोई एक चीज़ अगर कहीं इम्बैलेंस हो जाए तो बाकी चीज़ें भी कहीं हिलने लगती हैं। बैकग्राउंड स्कोर बड़ा अच्छा दिया है। जब वर्ल्ड वॉर 2 दिखाने की कोशिश करी गई है, जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है। इमोशनल एंगल पे जो म्यूज़िक दिया वो भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को। लेकिन खास करके जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो जब आप वर्ल्ड वॉर दिखा रहे हैं और उसके पीछे जो गन और जो लड़ाई हो रही है जंग के मैदान में, किस तरह का माहौल होता है, वो जो दिखाया है वो बहुत बढ़िया है। डायलॉग जब मैं बात कर रहा हूँ, डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं, वन लाइनर बहुत इंप्रेसिव हैं फिल्म के। स्क्रीन प्ले कहीं मुझे लगता है कहीं कहीं हिला हुआ है, जो जैसे मैंने कहा कि वो स्क्रीन प्ले भी हिल जाता है जब एडिट भी हिल जाता है जब स्क्रीन प्ले सही नहीं हो, जिस तरह के जंप हैं और जिस तरह से बताने की कोशिश करी गई है। कुल मिलाकर अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ, फिल्म इंटरेस्टिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि ज़िंदगी में जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उससे खुश रहें। दूसरे के पास अगर आपसे ज़्यादा है या आपसे बेहतर है तो उसे देख के परेशान ना हो, जले ना। अपने आप में खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। सच बोलना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखिए, झूठ की कोई उम्र नहीं होती, हम दुनिया भर का ज्ञान ले चुके हैं इस बारे में, तो झूठ की कोई उम्र नहीं होती। सच बोलना और अपनी हकीकत में रहना, जो आप हैं उसमें रहना बड़ा ज़रूरी है। मनोज पावा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और मनोज पावा की जो वाइफ बनी है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन भी नितेश तिवारी इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, अश्वनी अय्यर तिवारी उन्होंने लिखा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कम मुझे लगता है कि जो पकड़ है वो कमज़ोर होती है। जो इमोशनल मूवमेंट है खास करके, स्टार कास्ट में और भी बहुत से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो वरुण धवन के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में, उनका नाम नहीं जानता हूँ, बट ही प्लेड अ वेरी गुड रोल। उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, मतलब वरुण धवन को वो मैच करते हैं। लेकिन खास करके जब मैं बात कर रहा हूँ लीड एक्टर वरुण धवन की, उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है बॉस। वो सरप्राइज करते हैं, आपको नफरत होगी उनके किरदार से। इतना नेगेटिव जब शुरुआत हो रही है, जो फर्स्ट हाफ है फिल्म का, इतना नेगेटिव मोड में वो किरदार है कि आपको लगेगा कि आप जाके इसे मारने लगे। अजय दीक्षित उर्फ अज्जू को इतना स्किन में है किरदार के कि अब तक जो वरुण धवन ने इससे पहले जो किरदार निभाए हैं या जो भी एक्टिंग की है जिस भी किरदार में, उन्होंने उस पुरानी अपनी जितनी भी इमेज है उसको तोड़ दिया है। ये मुझे लगता है कि वरुण धवन का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। और सेम लाइन है मैं बोलना चाहूंगा जानवी कपूर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जानवी कपूर सीरियस किरदारों में ज़्यादा उभर के आती हैं। अगर वो सीरियस किरदारों को छोड़ के अगर कोई नॉर्मल हल्के फुल्के रोल करेंगी या कॉमेडी करने की कोशिश करेंगी तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन सीरियस रोल वो इतना बखूबी निभाती है ना बॉस, आप मजबूर हो जाएंगे कि बॉस क्या काम किया है उन्होंने। यू जस्ट लव इट। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी आवाज़ तो वाकई में बहुत अच्छी है। एक बेस है उनकी आवाज़ में। इस फिल्म को 5 में से मैं देता हूँ 3.5 स्टार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो, और हो सकता है कि जितनी फिल्म मुझे पसंद आई हो उतनी आपको ना पसंद आई हो, क्योंकि ये KGF और पुष्पा का ज़माना है। जैसे मैंने कहा कि ये खास ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई गई है। अगर आपको जो भी आपको लगता है, जो भी आप महसूस करते हैं फिल्म देखने के बाद, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। जब आप दबाते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। फ्री में है बॉस, और मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि और बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।